टॉपिक चल रहा है कैश बुक वाला, और कैश बुक में अपना टॉपिक चल रहा था 3 कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक है, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है वो मैंने आपको थोड़े ज़्यादा बताएं, क्योंकि इसमें क्या है, कैश और बैंक कॉलम, कैश डिस्काउंट कॉलम भी होता है, कैश और बैंक कॉलम भी होता है। दूसरा इसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है, इसलिए 3 कॉलम कैश बुक के ज़्यादा क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। तो आज आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद में हम इसके बाद में फिर पेटी कैश बुक जो लास्ट कैश बुक होती है उसके बारे में क्वेश्चन है वो करेंगे इसमें। तो 3 कॉलम कैश बुक का इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपके 2017 जनवरी 1 रोकड़ शेष, क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है, रोकड़ शेष 1 जनवरी। रोकड़ शेष होता है उसको हमेशा हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। तो 2017 जनवरी 1, तो इसको दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी, और रोकड़ शेष वो कितना था, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये हम कैश कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी को इसमें बैंक अधिविकर्ष, मैंने बताया था बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है कि बैंक से जमा राशि से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक में पैसा जमा है 10,000 और निकाल लिया हमने 15,000, लेकिन ये सुविधा केवल चालू खाते वालों को ही मिलती है। पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में, ठीक है। तो बैंक का क्रेडिट शेष है, ये क्रेडिट शेष हो गया, क्योंकि ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वही जनवरी 1 2017। और बाई बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष है, लेकिन किसका, बैंक का। तो बैंक का शेष है वो कितना है, 800 रुपये। ओवरड्राफ्ट होता है, उसको बैंक में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद में दे रखा है जनवरी 2, हरी से चेक प्राप्त हुआ और बट्टा दिया। हरी से चेक प्राप्त हुआ और बट्टा दिया। देखो चेक मैंने बताया था, चेक प्राप्त होता है तो चेक को हम क्या मानते हैं, कैश, और देने वाला कौन है, हरी। तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, हरी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम बट्टा दे रहे हैं तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू हरी। कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू हरी। देखो इसमें कैश और डिस्काउंट दोनों को डेबिट किया है, तो किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट पक्ष में, नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का। तो जनवरी 2 और नाम किसका आ जाएगा, हरी का, टू हरी अकाउंट। अच्छा, इसमें जो चेक प्राप्त हुआ 550 रुपये का, कैश कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि हमने इसको कैश माना है, बैंक में जमा नहीं करा है। अगर बैंक में जमा कराया होता है तो बैंक कॉलम में दिखाते। और 50 रुपये का बट्टा दिया है, ये डिस्काउंट कॉलम में 50 रुपये दिखा देंगे, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में दे रखा आपके जनवरी 3 को, देखो पहले हरी से चेक आया था, हमने व्यापार में रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो ये माना जाता है कि हमने व्यापार में रखा है। अब 3 जनवरी को ये जो हरी का चेक प्राप्त हुआ था, इसको बैंक में जमा करा दिया। हरी का चेक बैंक में जमा कराया, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो पहले हमने चेक को कैश मान लिया था, अब इसको बैंक में जमा कराएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक में क्या जा रहा है, कैश, तो पाने वाले को डेबिट करो, बैंक को डेबिट कर देंगे। और व्यापार से क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ गया। तो जनवरी 3 हमने बैंक को डेबिट किया है, तो बैंक कॉलम के तो डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, कैश का। तो 550 रुपये बैंक कॉलम में, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें हम लिख देंगे सी, पहचान के लिए, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है। और कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। जनवरी 3 कैश कॉलम में 550 रुपये, कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ वाले कॉलम में लिख देंगे सी, कि दोनों में लिखना जरूरी है, यानी कि 3 जनवरी को कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश और बैंक, क्योंकि एक तरफ पैसा जा रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी, विपरीत प्रविष्टि, ठीक। इसके बाद में देखो आगे, श्याम को 15 रुपये बट्टा
देकर 1400 रुपए का चेक दिया। देखो इसमें श्याम को क्या है, 1400 रुपए का चेक दिया है 15 रुपए का बट्टा काट करके। तो चेक देते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमने बैंक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है, यानी कि बैंक से हमने श्याम को पेमेंट कर दिया है। और श्याम को पेमेंट कर दिया है तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। तो देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पाने वाला कौन है, श्याम, श्याम को डेबिट कर देंगे। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम अकाउंट दिया टू बैंक, श्याम को चेक द्वारा भुगतान किया। इसका मतलब यह है चेक दिया या चेक द्वारा भुगतान किया। तो पाने वाला श्याम है और चेक का पेमेंट करने वाला बैंक है, देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि श्याम अकाउंट दिया टू बैंक, ठीक है। और ये डेट थी आपके 4 जनवरी। तो हमने बैंक को इसमें क्रेडिट किया है, तो बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, श्याम का, वाई श्याम अकाउंट 1400 रुपए का, बैंक कॉलम में लिख देंगे 1400 रुपए। और बट्टा है इसमें 15 रुपए, तो डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे 15 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से होगा। इसके बाद में देखो आगे कि चंद्र से 850 रुपए का चेक प्राप्त हुआ जिसे बैंक में जमा करा दिया। चंद्र से 850 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा करा दिया उसी दिन, फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति से चेक आता है उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो फिर उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। हाँ, अगले दिन जमा कराते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इसमें चेक आ रहा है, चेक को बैंक में जमा करा दिया, तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। देने वाला कौन है, चंद्र, तो चंद्र को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट दिया टू चंद्र, ठीक है। और ये डेट है आपके 7 जनवरी। तो 7 जनवरी हमने एंट्री क्या की थी, चंद्र से चेक प्राप्त हुआ, बैंक में जमा कराया, पाने वाले को डेबिट करो, बैंक को डेबिट कर दिया, देने वाले को क्रेडिट करो, चंद्र को क्रेडिट कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट दिया टू चंद्र। तो बैंक को हमने डेबिट किया, तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, चंद्र का, ठीक है। और 850 रुपए का है तो 850 रुपए बैंक कॉलम में लिख देंगे, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में देखो आपके जनवरी 9 को दे रखा, बैंक से निकाले 800 रुपए। अब देखो बैंक से निकाली कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक से निकाले पैसा कहाँ आ रहा है, व्यापार में कैश आ रहा है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, कैश को डेबिट कर देंगे, देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, बैंक, यानी कि एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश और बैंक दोनों है। तो 9 जनवरी हमने एंट्री, पहले कैश को हमने डेबिट किया था, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, कैश कॉलम के 800 रुपए, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एलएफ वाला जो कॉलम इसमें लिख देंगे सी। और हमने कैश को, हाँ, कैश अकाउंट या टू बैंक को हमने एंट्री में क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कैश का, जनवरी 9 800 रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा आपके बैंक कॉलम। एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे सी, क्योंकि एंट्री में जिसका नाम आता है उसी कॉलम में लिखते हैं, अमाउंट उसी कॉलम में लिखते हैं, एंट्री में जिसका नाम है, एंट्री में उसको डेबिट किया है तो उसके डेबिट साइड में, एंट्री में उसको क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, के नाम विपरीत पक्ष का आता है, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री आपकी 9 जनवरी को। इसके बाद में देखो आपके 10 जनवरी को फिर दे रखा है कि जैन से चेक मिला 500 रुपए का और बैंक में जमा करा दिया उसी दिन। जैन से 500 रुपए का चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, ये लाइन दे रखी है। 10 जनवरी को जैन से चेक प्राप्त हुआ, तो चेक को हम क्या मानते हैं, कैश, और चेक को हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। देने वाला कौन है, जैन, जैन को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट दिया टू जैन। तो 10 जनवरी हमने बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जैन का,
ठीक है। और ये जो चेक है ये था 500 रुपये का, तो 500 रुपये बैंक कॉलम में लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि उसी दिन किसी भी व्यक्ति से चेक आता है उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। अगले दिन या बाद में करते हैं तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो ये हो गया आपके 10 जनवरी है। आपकी 18 जनवरी को सीता से 1200 रुपये का माल खरीदा और 5% बट्टे पर चेक द्वारा भुगतान किया। देखो माल हमने 1200 रुपये का खरीदा है, लेकिन भुगतान भी कर दिया हमने चेक द्वारा, लेकिन बट्टा प्राप्त हुआ है, तो कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट। तो पहले तो कैश डिस्काउंट निकाल लो, 1200 का 5% कितना होता है? 60 रुपये। तो 60 रुपये का बट्टा हो गया, तो 60 रुपये बट्टा कम कर दो 1200 में से, तो कितना हो गया? शेष राशि 1140। यानी कि चेक द्वारा जो हमने पेमेंट किया है वो कितने का किया है? 1140 रुपये का, और चेक द्वारा भुगतान भी कर दिया। चेक द्वारा भुगतान कर दिया तो उस चेक को पाने वाला है, इसमें सीता है, माल हमने खरीदा तो परचेज को तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। और चेक का भुगतान है वो कौन कर रहा है? क्योंकि भुगतान करने पर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। व्यक्ति का नाम माल खरीदने बेचने में तभी लिखा जाता है जब उधार खरीदा या बेचा जाता है, लेकिन हमने तो इसमें चेक द्वारा भुगतान कर दिया है, इसलिए इसमें सीता का नाम नहीं आएगा। माल खरीदा है तो परचेज को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ये एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट यार। अच्छा हाँ, इसमें बट्टा है और बट्टा हमने भुगतान, माल खरीदा है तो बट्टा हमने प्राप्त किया, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? इसमें क्रेडिट कर देंगे। बट्टा कितना हो गया? 60 रुपये। और चेक द्वारा भुगतान कर दिया, तो चेक का भुगतान कौन कर रहा है? बैंक। देने वाले को क्रेडिट करो, तो बैंक को हम क्या कर देंगे? इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक ने कितना पेमेंट किया है? 1140 रुपये का। ये एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट टू बैंक। अब देखो इसमें 18 जनवरी को ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट और बैंक दोनों को क्रेडिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। नाम किसका आ जाएगा? परचेज का। तो 18 जनवरी बाय परचेज, तो डिस्काउंट कॉलम में तो आपके 60 रुपये आ जाएंगे और बैंक कॉलम में कितने आ जाएंगे? आपके 1140 रुपये, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी एंट्री हो जाएगी। अब देखो इसमें एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, मजदूरी चेक द्वारा चुकाई। मजदूरी चुकाई 250 रुपये चेक द्वारा, मजदूरी चेक द्वारा चुकाई। तो देखो मजदूरी खर्चा है, तो खर्चे को तो हम डेबिट कर देंगे, वेजेज। लेकिन चेक का पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेज अकाउंट डीआर टू बैंक। और ये एंट्री आपके हो रही है 22 जनवरी। तो एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट किया है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? वेजेज का। 250 रुपये बैंक कॉलम में, क्योंकि हमने मजदूरी का भुगतान किससे किया है? चेक से किया है, तो इसलिए हमने एंट्री क्या की थी? वेजेज अकाउंट डीआर टू बैंक। तो बैंक को क्रेडिट किया, तो बैंक के क्रेडिट पक्ष में लिख दिए पहले तो अमाउंट, लेकिन नाम विपरीत पक्ष का आता है, यानी कि वेजेज, ठीक है। ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। तो अब देखो इसका टोटल डीआर साइड का देखो, डिस्काउंट कॉलम में एक ही अमाउंट है 50 रुपये, तो इसका हम टोटल लगा देंगे 50 रुपये। कैश कॉलम का डीआर साइड का टोटल ज़्यादा आता है, और डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 3350 रुपये, ठीक है। अब पहले कैश कॉलम का कर लो, क्योंकि सीआर साइड का ज़्यादा है। सीआर साइड में कम है। सीआर साइड में कैश केवल 550 रुपये है और डीआर साइड का 3350 है, तो 3350 में से ये 550 रुपये लेस कर दो, कितना बच गया अमाउंट? 2800 रुपये। यानी कि कैश बैलेंस हमारे पास कितना बच गया? 2800 रुपये। तो इसमें दिन कौन सा लिखा जाता है? महीने का लास्ट, यानी कि जनवरी है तो 31 जनवरी बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैश बैलेंस हमारे पास कितना बच गया? 2800 रुपये बच गया। डीआर साइड में से सीआर साइड में घटा दिया, तो अब आपके टोटल है ये आ गया आपके 3350 रुपये, ठीक है। अब ऐसे बैंक का देखो, डीआर साइड का टोटल केवल 1900 आ रहा है, लेकिन इसमें सीआर साइड का ज़्यादा है, और सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है? इसमें 4390, क्योंकि ओवरड्राफ्ट था इसमें,
तो 4390 तो सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। 4390 आपके सीआर साइड का है और डीआर साइड का आपके 1900 है, ये हम लेस कर देंगे, ये आपके बच गया 2490। तो सीआर साइड का टोटल ये तो हम लिख देंगे 4390। सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा दिया तो बैलेंस है वो कितना बच गया 2490। तो कोई महीने का लास्ट दिन 31 जनवरी टू बैलेंस सीडी 2490 बैंक कॉलम में, ठीक है। और इसका टोटल उसके बराबर आ गया आपके 4390, ठीक है। और डिस्काउंट का तो जितना टोटल है उतना ही लिख देते हैं, आपके ये 75 रुपये 75, इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाता है, जितना टोटल आ रहा है सीआर और डीआर का उतना ही टोटल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 कॉलम कैश बुक कंप्लीट